कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की लहर से खतरे के अंदेशे को देखते हुए हिंदुस्तान से बैनुल अक़वामी परवाजें 28 फरवरी तक मुअत्तल। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जरिए किया गया फैसला। ताज़ा हुक्म में कहा गया कि एयर बबल इंतजामात के तहत परवाजें नहीं होंगी मुतासिर। इस सहूलत के तहत कुछ उसूलों और पाबंदियों के साथ चलाई जाएंगी बैनुल अक़वामी परवाजें। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के शिकार लोगों के घर वालों को मुआवजे की अदायगी में ताखीर पर अदम इत्मीनान किया जाहिर। आंध्र प्रदेश और बिहार के चीफ सेक्रेटरीज को निजी तौर पर पेश होने का किया हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने कहा कि अदालत ने रियासती हुकूमतों को मुआवजा देने में ताखीर न करने के लिए बार बार की थी हिदायत, फिर भी ताखीर से जाहिर होता है कि अफसर हिदायत को नहीं समझ रहे हैं संजीदा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एलएसी पर चीन की फौज की बढ़ती सरगर्मियों पर पीएम मोदी को घेरा। इसके लिए बराह रास्त पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, चीन हमारे मुल्क में स्ट्रेटेजिक पुल बना रहा है। अब खदशा है कि वजीर आजम कहीं उस पुल का इफ्तिताह करने न पहुंच जाएं। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात से पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिंट मीडिया से कहा, सहाफती तर्ज अमल के उसूलों पर करें अमल, और कहा कि पेड न्यूज की इशाअत से करें गुरेज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात 10 फरवरी से 7 मार्च तक और 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती, और कहा कि हिंदुस्तान में इंतखाबात जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी, मीडिया मालूमात को अवाम तक पहुँचाने की बड़ी जिम्मेदार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में दी गई कई अहम फैसलों को मंजूरी। कौमी कमीशन बराए सफाई मुलाजमीन की मियाद 3 साल तक के लिए तौसी का किया गया फैसला। काबीना ने नए तवानाई के शोबे की तरक्की के लिए 1500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को भी दी मंजूरी। सूद और आम सूद के दरमियान फर्क को अनुग्रह अदायगी की स्कीम को भी दी गई इजाजत। ईवीएम मशीनों का मामला एक बार फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वोटिंग के खिलाफ अर्जी पर जल्द समाअत का किया मुतालबा। सीजेआई एनवी रमन्ना ने सवाल किया कि क्या उन्हें ईवीएम मशीन में है कोई मसला। शर्मा ने कहा कि इंतखाबात सिर्फ बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, हम कानून के हवाले से कर रहे हैं बात। मुल्क से बहुत जल्द खत्म होगी कोरोना की तीसरी लहर। मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना के नए मरीजों की कम होने लगी तादाद। मुंबई में 27 दिसंबर से मुल्क में नए केस बढ़ने लगे। 7 जनवरी के बाद हो रहे हैं मरीज मुसलसल कम। माहिरीन के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन की वजह से आई पहली लहर 3 हफ्तों के बाद ही केसेस में आई थी कमी। कर्नाटक में एक तरफ कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफा का सिलसिला जारी, लेकिन शरह अमवात में गैर मामूली कमी और सेहत याबी की शरह में इजाफा किया गया दर्ज। वजीर आला बसवराज बोम्मई ने इशारा दिया कि रियासत में नाफिज कोविड जाबिते में फौरी लाई जा सकती है नरमी। कल होने वाली माहिरीन की मीटिंग में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने के मुताल्लिक लिया जा सकता है फैसला। एसडीपीआई के रियासती सदर अब्दुल मजीद मैसूर ने नरगोन में संघ परिवार के दहशतगर्दों के हाथों मुस्लिम नौजवान के कत्ल को बुज़दिलाना कार्रवाई दिया करार। इसकी मजम्मत करते हुए कत्ल में मुलविस तमाम मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का किया मुतालबा। रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने में नाकामी का हवाला देते हुए वजीर दाखिला से फौरी इस्तीफा देने को कहा और समीर और शमशीर के खानदानों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का किया मुतालबा। 7 जनवरी को हुए वाक़े में बेंगलुरु में इंडिगो की 2 फ्लाइट्स हवा में आपस में टकराने से बाल बाल बच गईं। बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही खतरनाक सूरत हाल हो गई थी पैदा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किया इस बात का इंकशाफ। डीजीसीए के अफसरान के मुताबिक इस वाक़े को किसी भी लॉग बुक में नहीं किया गया दर्ज।